अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और ये पिछले वीडियो का ही पार्ट है। सीन्स कुछ इस तरह थे कि जी पिछली बार बारिश हो गई थी पिछले व्लॉग में, और मैं बहुत सारे नज़ारे नहीं कैप्चर कर सका था। और मैंने सोचा कि जी नेक्स्ट डे भी जाने का, वैसे तो हमारा आज के दिन वापसी का प्लान था, लेकिन मैंने अपने व्यूवर्स के लिए एक दिन डिले किया। और मैंने कहा आज के दिन उन्हें बाकी जो चीज़ें रह गई थी, जो मिस हो चुकी थी, वो उन्हें ज़रूर दिखानी है। गाड़ी शाड़ी को मैंने तैयार किया, अपनी महरू को फुल लश किया। देखा कैसे चमक रही है, चेक करें। फिर जी हम निकले। सबसे पहले हमने सोचा कि हमने जी चेज़ वैल्यू जाना है। भावलपुर का एक टॉप मॉल है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और उसके अलावा भावलपुर के जो रोड्स हैं ना, वो भी बहुत प्यारे हैं। ये जी इसको मैं पाकिस्तान के क्लीनेस्ट सिटीज़ में से एक सिटी कह सकता हूँ। बहुत प्यारे रोड्स हैं इसके, और वाकई एक लगता है कि जी नवाबों के शहर में बंदा फिर रहा है। और मेरी महरू इतने अच्छे रोड्स पे बड़ी खुश थी, बड़ी परफॉर्मेंस निकाल रही थी, क्या मज़ा करा रही थी। फिर जी हम रास्ते में कुछ नज़ारे देखते हुए रोड्स के और कुछ जगह देखते हुए हम चेज़ वैली पहुँच गए। पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी लगाई। उसके बाद हम चेज़ वैली इंटर हो गए, और जैसे ही इंटर होते ही भाई ने कहा कि भाई वीडियो इज़ नॉट अलाउड। मैंने कहा ओके, लेकिन मैंने एलिवेटर पे वीडियो बनानी नहीं भूली। और अंदर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो चेज़ वैली है, ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें बाहर से और अंदर से इनका कोई फ़र्क नहीं था, प्राइस का भी, और चीज़ें बहुत अच्छी थी। उसके बाद जी हमने थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग की, लेकिन कुछ लिया भी साथ। नेक्स्ट हम चले गए इम्तियाज़ माल की तरफ, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा था। टाइम थोड़ा होने की वजह से हम इम्तियाज़ माल पहुँचे। वहाँ पे जाके हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, और आज दोबारा बारिश का समय होता जा रहा था। और मेरी आज ये दुआ थी कि भाई आज बारिश ना हो, वरना फिर आज की वीडियो एंड हो जाएगी। देख लें सीन्स आप। ये है जी इधर का इम्तियाज़ माल, और ये सबसे टॉप पे है। बहुत सारी और बहुत सी एक्सपेंसिव चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, जिनको बंदा देखते हुए एक बार बंदे के मुंह से निकलता है। यहाँ पे मैंने एक डिनर सेट देखा जिसकी प्राइस 1,15,000 थी, लेकिन मुझे ख़ास पसंद नहीं आया। बहुत ही प्यारा डोर जिसमें सेंसर्स लगे हुए हैं और ख़ुद ही ओपन हो जाता है। खैर, यहाँ से कुछ शॉपिंग करने के बाद हम नूर महल पहुँचे, और यहाँ पे जो भाई साहब खड़े हैं रेड कैप में, इन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ पे वीडियो बनानी नॉट अलाउड है। मैंने कहा वीडियो हर जगह बनानी नॉट अलाउड है, तो बनानी कहाँ पे। खैर, इनके कहने पे मैंने वीडियो डिलीट कर दी, जो कि मैंने बाद में रिकवर कर ली अपने आईफोन की रीसेंट डिलीट में से। फिर हम जी नूर महल एंटर हुए, और एंट्रेंस से ही बहुत ही प्यारी जगह है, जो कि बंदे को लगता है हाँ भाई ये वाकई नवाबों के रहने की जगह है। ये जी नवाब सादिक की रिहाइशगाह थी। वैसे तो ये पुश्तों से ही चला आ रहा था, इनके अब्बासी ख़ानदान के, लेकिन लास्ट टाइम जो आखिरी नवाब थे वो नवाब सादिक थे, जिन्होंने यहाँ पे हर चीज़, रिहाइश और सब कुछ। और मज़े की बात आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पे और दरबार महल में, जो कि वहाँ पे नॉट अलाउड है आम सिटीज़न के लिए, यहाँ पे जी ऐसी सुरंगें मौजूद हैं जो कि इंडिया जाके निकलती हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत वेदर के साथ, एक बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, एंटीक लग रहा था ये नज़ारा। और जितनी इसकी तारीफ़ की जाए कम है। और यहाँ से आप नूर महल का व्यू चेक कर सकते हैं। और मेरी बातों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि उस टाइम मेरी क्या कैफ़ियत होगी जब मैंने तो देखा हुआ है, लेकिन जिन व्यूवर्स ने नहीं देखा, तो ये एक अच्छी प्लेस है विज़िट करने के लिए। लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा भावलपुर के म्यूज़ियम को, क्योंकि यहाँ से लोगों ने चीज़ें हटाने शुरू कर दी है। नेक्स्ट टाइम जब भी चक्कर लगे तो कोई ना कोई चीज़ हटी होती है, कोई ना कोई चीज़ मिस होती है। पता नहीं कहाँ पे लेके जा रहे हैं, आई डोंट नो चीज़ें कहाँ पे लेके जा रहे हैं, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही। और इसके साथ साथ आप लोगों को बताता चलूँ कि पर पर्सन 200 की टिकट है, जो कि मेरे ख़्याल से एक्सपेंसिव है इस जगह के हिसाब से। ठीक है, हम 6 पर्सन से हमने 1200 पे किया, टिकट ली,
और उसके बाद हम चले नूर महल देखने के लिए, विज़िट करने के लिए। बहुत सारी आवाम आई हुई थी। ये आपको मैं नूर महल के अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ, जहाँ पे नवाब सादिक बैठा करते थे। सामने उस साइड ये छत देखें आप इसकी, बहुत सारी इसमें ऐसी पिक्चर्स हैं, बहुत सारे ऐसे नज़ारे हैं जो कि जिनको देख के बंदे को शिवरिंग हो जाती है। चेक करें, ऐसी इधर जगहों का ज़िक्र है, बंदा को दिल करता है कि काश मैं उस सदी में होता। लेकिन जहाँ बंदे को वहाँ पे खुश रहना चाहिए। ये वो पियानो है जो नवाब सादिक बजाया करते थे, लेकिन इस टाइम हर जगह पे दूर दूर तक इन्होंने रेड कलर का रिबन लगाया हुआ है, जिससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है। खैर, देखने को तो अच्छी जगह है, लेकिन बस अगर ये चीज़ें कुछ ना हटाते ना, या इसको थोड़ा ओपन रखते तो ये ज़्यादा बेहतर थी। अब इस हॉल में इस टाइम बिल्कुल भी एसी नहीं है और गर्मियों में ये विज़िट करने की जगह नहीं है। ये जी नवाब सादिक, ये जो पहले हैं फर्स्ट 1723 से 1746 तक इनकी हुकूमत रही है बहावलपुर में, और ये तकरीबन 19वीं सदी बनती है मेरे हिसाब से। और आगे आगे इसी तरह सारे नवाबों की लगी हुई है। फिर अगले नवाब आए थे कि उनकी कब से कब तक हुकूमत रही, जिस तरह इनकी 1746 से 1749 तक हुकूमत रही है। और बेसिकली ये वही नवाब हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की बुनियाद के बाद बुनियाद जब रखी गई, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो इन्होंने ही और इनकी औरतों ने ही अपने ज़ेवरात बेच के पाकिस्तान को चलाया। लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान का हाल है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आप लोगों को, बहुत ही बुरा हाल है। ये नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान 5 अब्बासी 5 है, ये 5वीं इनकी हुकूमत इन्होंने की थी। खैर, आगे चलें हम। आगे अगले पोर्शन में थोड़ी सी हवा थी जो कि किसी और तरफ से आ रही थी। यहाँ पे थोड़ा मौसम अच्छा था। यहाँ पे सारे मैप्स हैं, जैसे कोयटा का, और यहाँ पे इंडस वैली है। कदीम जो ज़माना कदीम की पिक्चर्स थी वो यहाँ पे लगी हुई हैं, जिनको देख के बंदे का। लेकिन ना, ये बहावलपुर म्यूज़ियम, मैं आपको बताता चलूँ कि बहावलपुर म्यूज़ियम इससे ज़्यादा अच्छा है। ये लास्ट मैसेज था नवाब साहब का, नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान का, जो कि हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान का इस टाइम कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने बहुत पाकिस्तान का साथ दिया, बहुत साथ दिया, जितना कहा जाए कम है। हमारे लोगों ने जो कायद-ए-आज़म के साथ किया वो बहुत गलत था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कायद-ए-आज़म के लिए अपना प्यार शो किया था पिछले बैनर में। और ये, लेकिन जो भी इधर बातें लिखी हुई हैं वो ये उनमें मिलावट नहीं है, सारी सच बातें लिखी हुई हैं, सही बातें लिखी हुई हैं। जिस तरह बातों का हेर फेर होता है उस तरह की कोई सीन नहीं है, सारी ठीक लिखी हुई हैं। और एक हर चीज़ जेन्युइन चीज़ लिखी हुई है। सारे नवाब हैं, सारे नवाबों की तस्वीरें लिखी हुई हैं जो कि ज़माना कदीम के थे। इनमें से कुछ कैप्टन्स भी हैं, कुछ कर्नल, जर्नल, जिन्होंने भी पाकिस्तान के लिए अच्छा काम किया। और ये आपका भाई कैसा लग रहा है ब्लैक सूट में, अपनी महरू की चाबी पकड़ी हुई है हाथ में। ये कॉरिडोर टाइप है और यहाँ पे तय खाने भी हैं 2। ये आपको नज़र आ रहा होगा एक तय खाना, ये नीचे, ये इसके नीचे तय खाना, जहाँ से सीधा बंदा एक स्लैब बनी हुई है अंदर, जो कि नज़र आ रही थी। स्लैब की सूरत में बंदा अंदर जाता है, गायब बंदा। ये नूर महल है और दरबार महल, निशात महल, यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि इन पे क्या कुछ इन पे लागत आई और इनको बनाने में कितना वक्त लगा और यहाँ क्या क्या हुआ। ये सारे महलों की डिटेल लिखी हुई है। और गुलजार महल भी, दरबार महल में एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो ड्रामा शूट हुआ था खुदा और मोहब्बत, वो दरबार महल में शूट हुआ था।
लोगों को लगता है कि वो नूर महल में था, जबकि वो नूर महल में नहीं था, वो गुलजार महल में था। लोगों के दरमियान ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। खैर, फिर हम उस रूम में आए जिस रूम में नवाब सादिक साहब रहा करते थे। ये उनका बेडरूम था और दिखने में मुझे ये बेड बहुत छोटा लग रहा है कि शायद उस टाइम लोगों क्या हाइट्स जो थी छोटी होती थी। और ये एक पंखा भी जिसके सिर्फ 2 पैर हैं, ये भी देख के मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अभी तक मेरी इस पंखे पे नज़र नहीं पड़ी थी। खैर, रूम उनका अच्छा है। उसके अलावा ये कुछ वर्दियाँ थी जो ज़माना कदीम में लोग पहना करते थे, और कुछ ये कपड़े वगैरह, जैसे ये रॉयल बैंड ड्रेस लिखा हुआ है, ये वो ड्रेसेस थे जो उस टाइम पहने जाते थे। और आजकल के ड्रेसेस तो फिर आपको पता है, अल्लाह ही हाफ़िज़ है आजकल के ड्रेसेस जो आजकल की जनरेशन पहन रही है। ये किला ड्रावर जो कि इधर से थोड़ा दूर है, तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है, उसके बारे में लिखा हुआ है। मतलब पाकिस्तान के जो करीब करीब किले हैं उनके। और ये वो लकड़ी है जो नूर महल की तामीरी में यूज़ हुई थी, उसके टुकड़े हैं। खैर, इतना कुछ देखने के लिए नहीं था, और मेरे से इतनी देर रुका भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि कोई स्पेशल चीज़ नहीं थी जो कि नहीं होती, या हर जब भी चक्कर लगता कोई ना कोई चीज़ ना मिसप्लेस की होती है। मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुका, और मैंने सोचा बाहर जाके एक बार नूर महल का ना वाइड एंगल से व्यू लिया जाए। कम से कम इतनी टिकट रखने के बाद इसे कलर तो करवा लेना चाहिए, पेंट करवाना तो बनता है नूर महल को एक बार। इसकी हालत देखें क्या हुई है। खैर, फिर हमने इनके बारे में जानना चाहा, जहाँ पे एक वैन खड़ी है जो कि मुझे करीब जाने का पता लगा ये हाजी वैन है। और ये वैन जो सादिक मोहम्मद ख़ान थे, ये जब हज पे गए तो इसको बहरी जहाज़ के थ्रू मुंतकिल किया गया था, और मक्का से मदीना उन्होंने इस वैन में सफ़र किया था उस वक्त में। नवाबों के फिर शौक़ भी नवाबी थे ना आखिर। उसके बाद आती है ये एक रूम टाइप है, और इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये इसमें हर एक चीज़ जो कि ज़रूरत होती है, सहूलतें सारी मुहैया हैं इसकी। और जब हज पर गए तो वो नवाब सादिक सर मोहम्मद जो थे वो इस पे हज पे गए थे, जो अगले नवाब थे। और ये बग्गी जो कि किसी अमेरिकन, मेरे ख़्याल से हैंस ने इनको गिफ्ट में दी थी, जहाँ 2 गार्ड्स बैठने की आगे जगह और 4 लोग पीछे अंदर सेफली बैठ सकते हैं। और ये नवाब के ख़ानदान वाले शाही बग्गी है, और ये इन्हें उस्मान दाऊद अब्बासी ने 2016 में ये बग्गी नूर महल को तोहफ़े में दी थी। ये 2015 में जब मैं आया भावलपुर तो ये नहीं थी। और यहाँ पे इन्होंने एक शिप बना रखा है जी, जो कि पानी तो नहीं था इसके अंदर, लेकिन एक शिप टाइप, और ये रेस्टोरेंट है। लेकिन मैं ऊपर गया था, मेरा वीडियो कैप्चर करने को दिल नहीं किया, क्योंकि ऊपर इतना अच्छा व्यू नहीं था और इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन यहाँ से नूर महल का बहुत बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। और मैं भूल गया बताना कि आज म्यूज़िकल नाइट भी थी, लेकिन म्यूज़िकल नाइट 8 बजे शुरू हो रही थी, और मुझे वापस जाके अपनी वीडियो गुलजार सादिक से दोबारा शुरू करनी थी, जो कि चीज़ें रह चुकी थी। अभी हमारी बोटिंग भी रह गई थी, तो हमने वेट करना नहीं चाहा, और हम गुलजार सादिक पहुंच गए। गुलजार सादिक पहुंचने के बाद आज हम ज़रा टाइम से पहुंच गए थे। पिछले दिन तो रात हो रही थी, तो इस बार झूले तो हमने ले लिए थे। वैसे आपके भाई झूलों का बहुत बहुत शौक़ रखता है। खैर, फिर हम मूव किए झील की तरफ, जो कि झील इस पार्क के लास्ट में है। और इन्होंने कुछ अच्छा खासा इन्होंने बताया भी नहीं हुआ कि झील है। अगर कोई नया पर्सन है तो वो तो दूर से ही वापस चला जाए, क्योंकि उसे पता ही ना हो। खैर, 200 पर पर्सन बोटिंग की टिकट थी, वो दे के हम बोट में बैठे। और मैं ये देख के हैरान था कि इसे मोड़ना कहाँ से है, यहाँ पे तो कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन खैर, भाई ने हमें समझाया कि इसको इस तरह करेंगे तो ये ऐसे होगी, और इस तरह करेंगे तो ऐसे होगी, जो कि मैं आपको दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये किस तरह टर्न होती है, लेफ़्ट राइट या बैक किस तरह जाती है। लेकिन मज़े की बात आपको बताऊं कि पैडल मार के एक बार बंदे की बस हो जाती है। मैंने बैठते हुए कहा कि भाई यार, आपने तो हमें लाइफ जैकेट्स तो पहनाई नहीं।
तो भाई ने मुझे बताया कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं है और ये जो कश्तियाँ हैं ये नहीं उलटती। मैंने कहा चलो जी मान लेते हैं। फिर अल्लाह अल्लाह करके बैठे और इस टाइम मेरी बस हो चुकी है, टांगे मार मार के एंड हो चुका है। लेकिन बोटिंग करने में मज़ा आता है, एक्सरसाइज हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता सूरज भी ढल रहा था और हम बोटिंग किए जा रहे थे। ना वो हमें आवाज़ मार रहा था और ना हम जा रहे थे। चक्कर पे चक्कर आखिर लगा के फिर हमारी बस हो गई। फिर मैंने सोचा एक लास्ट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि ये लेफ़्ट राइट कहाँ से होती है और उसके बाद हम जाके छोड़ दें बोटिंग, क्योंकि पाँव की टांगों की बस हो चुकी थी और मेरा इरादा था अब मैं जाके दबवाऊँगा किसी अच्छे से मालशी को ढूंढ के। खैर ऐसा ना हो सका क्योंकि मुझे वापस अपने शहर आना था। वीकेंड का लास्ट डे था, संडे था। मंडे से मुझे वर्क पे जाना था, अपना ऑफिस ज्वाइन करना था मंडे से। ये इसमें जो लगा हुआ है एक हैंडल टाइप है और अगर हम इसको फॉरवर्ड करते हैं तो ये जी अब आप देखें ये इस टाइम लेफ़्ट की तरफ टर्न हो रही है इस टाइम जब हम इसे चला रहे हैं। और अगर हम इस हैंडल को बैक पे पुश करते हैं तो ये हमें राइट की तरफ टर्न करती है और जब हम पैडल्स बैक करते हैं तो ये बोट बैक जाती है और अगर पैडल्स को हम फॉरवर्ड की तरफ चलाते हैं तो ये फॉरवर्ड जाती है। लेकिन इसको चलाने के लिए बहुत सारी हिम्मत चाहिए, जो कि हिम्मत ख़त्म हो जाती है। जितना मर्ज़ी अच्छा बंदा हो हिम्मत ख़त्म हो जाती है। खैर उसको खैराबाद कहने के बाद हम घर आके हम फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद मैं वापसी के सफ़र पे निकला और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों को इस ब्रिज का फ्लाईओवर का मैं व्यू दिखाऊंगा। तो ये व्यू आपके सामने है और इसकी एक साइड की लाइट्स ऑफ थी जिसकी वजह से ये वो व्यू नहीं दे पा रहा था जो कि मैं चाहता था। लेकिन फिर भी इस फ्लाईओवर के लिए बहुत खूबसूरत नज़ारा था ये लाइट्स। अगर दूसरी साइड पे लाइट्स जल रही होती तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। खैर मैंने अपनी मेहरान पे फिर सफ़र तय किया और मेरे ख़्याल से हम रात के तकरीबन 12:30-1 बजे हम घर वापस पहुंच गए थे और मेरी महरू ने मेरा बहुत साथ दिया। और नेक्स्ट मेरा जब भी चक्कर होगा वो इस्लामाबाद का होगा। सो गाइस इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।